भाई निकल गए दुकान के लिए मस्त बातें करते हुए। दोनों मस्त एंजॉय कर रहे, दुकान निकल गए, बातें कर रहे थे। फिर हम पहुंच गए दुकान। दुकान पहुंचने के बाद भाई को बोला दुकान को ओपन कर, तब तक मैं भाई दिखा देता हूँ मेरे भाइयों को मेरा गांव। ये भाइयों हमारा छोटा सा गांव है खवासपुरा। ये सुबह सुबह गांव का नज़ारा है, जो अभी पूरा मार्केट खुला नहीं है। थोड़ी देर में सारा मार्केट ओपन हो जाएगा। फिर भाई को बोला तू साफ सफाई कर दे, तो भाई ने अच्छे से साफ सफाई की दुकान की। फिर भाई को बोला ये शीशा भी साफ कर देना, तो भाई ने किया शीशा साफ। फिर मैंने भाई को बोला कि ये बैग वगैरह रख दे दुकान के अंदर, तो भाई ने बैग रख दिया दुकान के अंदर। दुकान के अंदर बैग रखने के बाद मैंने बोला गाड़ी को पार्किंग लगा देता हूँ, तो मैं गया गाड़ी के पास, गाड़ी के अंदर बैठा, गाड़ी को किया चालू करने के बाद गाड़ी को लगाई ब्रेक लगाने के बाद गया दुकान के पीछे पार्किंग करने के लिए। गाड़ी को किया पार्किंग, फाइनली गाड़ी भी हो गई पार्किंग। फिर आ गया गाड़ी से नीचे उतर गया। नीचे उतरने के बाद गया दुकान के पास। दुकान के जाने के बाद दुकान को किया प्रणाम करने के बाद दुकान के अंदर एंट्री कर ली। दुकान के अंदर एंट्री करने के बाद बैठ गया नीचे बैठने के बाद सोचा दुकान का सामान मैं ही जमा देता हूँ, तो मैंने एक एक करके दुकान का सारा सामान जमाया। सारा सामान जमाने के बाद सोचा अब अगरबत्ती कर दूं, तो मैंने लक्ष्मी जी की अगरबत्ती की। अगरबत्ती करने के बाद बैठ गया एक छोटा सा हिसाब करने के लिए, वो भी हिसाब कर लिया। फिर बैठ गया कस्टमर का इंतज़ार किया कस्टमर का, लेकिन कोई कस्टमर आया नहीं। तो सोचा आज चांदी की वेल्डिंग कर लेते हैं, तो मैं गया मेरे दोस्त की दुकान चांदी की वेल्डिंग करने के लिए, जो मेरे ही गांव में मेरे दुकान के कुछ दूरी पर उनकी दुकान है। ये मेरे अच्छे दोस्त है रामनिवास देवड़ा, इनकी दुकान गया मैं चांदी की वेल्डिंग करने के लिए। काफ़ी देर वेल्डिंग की, लेकिन मैंने चेक किया भट्टी के अंदर जाके कि अभी वेल्डिंग हुई या नहीं, तो फाइनल चांदी वेल्डिंग हो रखी थी। तो मैंने निकाली चांदी को बाहर निकालने के बाद चांदी को किया ठंडा करने के बाद आ गया दुकान के नीचे आके देखा ये हमारी चांदी जो अभी वेल्डिंग की थी बहुत ही अच्छी थी। फिर मैं करने लगा थोड़ी देर टाइम पास किया। फिर मैं चला गया वापस मेरी दुकान गया, तो एक मेरा फ्रेंड आया हुआ था सुरेश, उससे की बहुत सारी बातें। उसने पूछा कि तुम्हारा काम धंधा कैसा चल रहा है, तो मैंने बोला अच्छा ये ठीक ठाक है। फिर मेरे भाई दिनेश का कॉल आ जाता है। कॉल आने के बाद दिनेश बोलता है कि मेरी गाड़ी का डीजल ख़त्म हो गया बीच रास्ते में, तू डीजल लेके आ। तो मैं निकल जाता हूँ तेल का जरीकन लेके डीजल लेने।